हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान जंक्शन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के देशों और शहरों के प्रसिद्ध भौगोलिक उपनामों के बारे में। कई देशों और शहरों को उनकी खासियत, प्रकृति या इतिहास के कारण एक खास नाम दिया गया है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? उत्तर रोम। रोम शहर 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, इसलिए इसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। इन 7 पहाड़ियों के नाम है, पहला नाम पैलेटाइन, दूसरा कैपिटोलिन, दूसरा नाम है कैपिटोलिन, तीसरा नाम है क्यूरिनल, चौथा नाम है विमिनल, पांचवा नाम है एस्क्यूलाइन, छठा नाम है केलियन, और सातवां नाम है एवेंटाइन। इन 7 पहाड़ियों की वजह से 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है रोम शहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, पोप का शहर किसे कहा जाता है? उत्तर वेटिकन सिटी। रोम के अंदर ही वेटिकन सिटी स्थित है, जो कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप का निवास स्थान है। वेटिकन सिटी को पोप का शहर इसलिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, रक्तवर्ण महिला के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? उत्तर रोम शहर रक्तवर्ण महिला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्राचीन विश्व की साम्राज्य किसे कहा जाता है? उत्तर रोमन साम्राज्य को। रोमन साम्राज्य प्राचीन समय का सबसे शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य था, जिसने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्से पर शासन किया, इसलिए इसे प्राचीन विश्व की साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। किसे? रोमन साम्राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पश्चिम का बेबीलोन किस शहर का उपनाम है? उत्तर रोम की समृद्धि और सांस्कृतिक विकास के कारण इसे पश्चिम का बेबीलोन कहा जाता है। पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है? रोम शहर को। क्यों कहा जाता है? रोम शहर की समृद्धि और सांस्कृतिक विकास के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इटर्नल सिटी या होली सिटी किसे कहा जाता है? उत्तर रोम शहर को। रोम शहर को इटर्नल सिटी या होली सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एंटीलीज का मोती किसे कहा जाता है? उत्तर क्यूबा को एंटीलीज का मोती भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? उत्तर क्यूबा। कैरिबियन क्षेत्र में स्थित इस द्वीप को ऐतिहासिक रूप से अत्यधिक चीनी उत्पादन और निर्यात के लिए यह उपनाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है? उत्तर न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पर्ल ऑफ द ओरिएंट किसे कहा जाता है? उत्तर फिलीपींस को अपनी प्राकृतिक सुंदरता और द्वीपों के कारण पर्ल ऑफ द ओरिएंट या पूर्वोत्तर सागरों का मोती भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेकर सिटी किसे कहा जाता है? उत्तर फिलाडेल्फिया शहर क्वेकर धार्मिक समुदाय के प्रभाव के कारण इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हवा वाला शहर या गार्डन सिटी किसे कहा जाता है? उत्तर शिकागो को हवा वाला शहर या गार्डन सिटी भी कहा जाता है, और शिकागो कहाँ है? यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है?
हुआंगहो नदी। हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। इस नदी में बार बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ के कारण इसे चीन का शोक कहा जाता है और इस नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर किसे कहा जाता है? उत्तर क्विटो। क्विटो इक्वाडोर की राजधानी है और एक प्रमुख दक्षिण अमेरिकी शहर है। क्विटो इक्वाडोर की राजधानी है और एक प्रमुख दक्षिण अमेरिकी शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हर्मिट किंगडम किस देश का उपनाम है? उत्तर नॉर्थ कोरिया। क्योंकि यह दुनिया का सबसे अधिक अलग थलग और बाहरी दुनिया से कटा हुआ देश है, इसलिए इसे हर्मिट किंगडम कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया को हर्मिट किंगडम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किसे कहा जाता है? उत्तर दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को लैंड ऑफ मॉर्निंग काम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। लैंड ऑफ द गोल्डन प्लीस किसे कहा जाता है? उत्तर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की संख्या बहुत है और ऊन का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए इसे लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस और लैंड ऑफ गोल्डन ऊल भी कहा जाता है। इसे लैंड ऑफ गोल्डन ऊल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ऊन उत्पादन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। लैंड ऑफ कंगारू किसे कहा जाता है? उत्तर ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ कंगारू भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। लैंड ऑफ गोल्डन ऊल किसे कहा जाता है? उत्तर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन ऊल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसे कहा जाता है? उत्तर फिनलैंड को। फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड को क्या कहा जाता है? हजारों झीलों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मीठे पानी की करीब 1,88,000 झीलें हैं। कितनी झीलें हैं? 1,88,000 झीलें हैं। कहाँ पे? फिनलैंड में। इसलिए इसे लैंड ऑफ 1000 लेक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। लैंड ऑफ मिडनाइट सन कौन सा देश है? उत्तर नॉर्वे। यहाँ मई के अंत से जुलाई तक लगभग 76 दिनों तक सूरज नहीं डूबता है और रात में भी उजाला रहता है, इसलिए नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? उत्तर जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। यह एक संकरा जल मार्ग है जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, इसलिए इसे जिब्राल्टर जलडमरू मध्य को भूमध्य सागर का द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। होली लैंड के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर यरूशलेम। यरूशलेम यह शहर ईसाई, यहूदी और इस्लाम तीनों धर्मों के लिए पवित्र माना जाता है, इसलिए यरूशलेम को होली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? उत्तर एबरडीन। एबरडीन को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। एमराल्ड द्वीप किसे कहा जाता है? उत्तर आयरलैंड। आयरलैंड को एमराल्ड द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। नील नदी की देन किस शहर को कहा जाता है? उत्तर मिस्र। मिस्र को नील नदी की देन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? उत्तर न्यूयॉर्क को। न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक किसे कहा जाता है? उत्तर वेनिस। वेनिस को क्वीन ऑफ एड्रियाटिक भी कहा जाता है। वेनिस शहर एड्रियाटिक सागर के किनारे स्थित है, इसलिए इटली के शहर वेनिस को क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? उत्तर कोची, जो भारत के केरल राज्य में है। कोची शहर को अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। कोची कहाँ है? भारत के केरल राज्य में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? उत्तर स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।